हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपको बताएंगे कि H2SO4 का टाइट्रेशन सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे करते हैं और आपको हम प्रिपरेशंस ऑफ H2SO4 बनाना भी बताएंगे और Na2CO3 की प्रिपरेशन भी बनाना बताएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए कि कैसे प्रिपरेशंस ऑफ H2SO4 बनती है। तो पहले इसका प्रिंसिपल, ठीक, तो इसका प्रिंसिपल्स क्या है कि जब हम H2SO4 की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर हमें मिलता है। तो देखो, लिखते हैं, क्या लिखेंगे? H2SO4 H2SO4 किसके साथ रिएक्ट होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने पर क्या मिलता है हमको? Na2SO4 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 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2O। देखो, H2SO4 है और ये Na2CO3 है। ठीक, तो यहां से Na2 लिया हमने और ये SO4, तो क्या हो गया? Na2SO4 हो गया। अब ये क्या है? CO3 बचा हमारे पास, तो CO3, तो इसमें से एक O H2 के पास गया तो क्या हो गया? वाटर, H2O, और जो बचा CO2 वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ गए? अब हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन, क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। तो फार्मूला वैसे N1B1 इक्वल टू N1B1 इक्वल टू N2B2, क्योंकि हमें ये किसमें ये मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो जो हमारा N1 होता है वो कितना होता है? 36.4। N1 कितना है? N1 है 36.4। ठीक, दिस इज द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, या ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज द एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ या कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम वही सारी चीजें फिर से रख देंगे। तो N1 हमें क्या है? ज्ञात है। N1 हमें ज्ञात है, कितना है? 36.4 इंटू हमें क्या पता करना है? वॉल्यूम पता करना। क्या पता करना है? वॉल्यूम V1। और V1 पता करने के बाद हम क्या निकालेंगे? और इसकी हमें नॉर्मेलिटी ज्ञात है, कितनी हमें निकालनी? 0.1। कितनी? 0.1। और हम कितने में डिजोल्व करते हैं? 1000 ml में। कितने में? 1 लीटर के लिए लेते हैं। ठीक है, 1000 ml ले लिया। अब हम क्या करेंगे? V1 निकालेंगे। तो V1 इक्वल टू, ये क्या करेंगे? 0.1 इंटू 1000 अपॉन 36.4। ठीक है, अब जब इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 100 अपॉन 36.4। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर 2.75 ml 2.75 ml मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे? जब हमें ये मिल गया है तो हम सेकेंड प्रिपरेशन भी बना लेते हैं। तो सेकेंड प्रिपरेशन हम बनाते हैं, दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकेंड। अब किसकी प्रिपरेशन करनी? प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल, किसकी? सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन ऑफ
0.1 नॉर्मल Na2CO3। ओके, अब ये इसका इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है, इसका जो वेट है वो 106। इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट इसका, इक्विवेलेंट वेट कितना है 106 अपॉन 2 इक्वल टू 35। कितना आ जाएगा 35। ये ग्राम पर लीटर है, कितने के लिए है, 1 नॉर्मल के लिए। किसके लिए, 1 नॉर्मल के लिए। कितना आएगा 1 नॉर्मल के लिए आएगा 53 ग्राम। कितना आएगा 53 ग्राम आएगा। और अगर हम 0.1 के लिए निकालेंगे तो 0.1 के लिए आप जानते हैं क्या करना है, N1 अपॉन 10। प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे निकलता है। तो वो 53/10 इजिकल टू 5.3, ठीक, ग्राम पर लीटर। ये कितने के लिए निकलेगा 0.1 नॉर्मल के लिए। ठीक, इतना जो है ग्राम किसमें डिसॉल्व कर देना है 1 लीटर में। किसमें कर देना 1 लीटर में। ठीक है, दिस इज द नॉर्मलिटी। क्या है नॉर्मलिटी, कितने में डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर में। ठीक, अब आ जाते हैं कि ये कैसे इसका ऑब्जर्वेशन होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। ब्यूरेट हमने पहले से ही बनाकर रखी है। अब हमें क्या देखना है, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसीलिए डिफरेंट वैल्यू नहीं ले रहे हैं कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे हमने डिफरेंट वैल्यू ले ली तो आप सोचते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो आप सीख लीजिए कि डिफरेंट वैल्यू निकलेंगी, एक्चुअल ये नहीं है कि सेम वैल्यूज निकल आए। बट हम सेम से इसलिए कर रहे हैं कि इजी हो जाए कैलकुलेशन करना और आप सीख भी ले। डिफरेंट वैल्यूज में आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे कि पता चले आप ये सोचने लगे कि उसमें तो ये वैल्यू आई थी, इसमें ये डिफरेंट हो गई। हाँ डिफरेंट होगी, क्योंकि जब हम इसका प्रैक्टिकल लैब में करते हैं तो उस समय इनकी वैल्यू सेम नहीं आती हैं, अल्टर करती हैं, बदलती हैं। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और कंज्यूम्ड वॉल्यूम, कंज्यूम वॉल्यूम, ठीक है, कंज्यूम्ड वॉल्यूम। तो सीरियल नंबर 1 सेम प्रोसेस हम करेंगे। हमने क्या किया है, ब्यूरेट में Na2CO3 लेके रखा है, Na2CO3 फिल कर लिया है ब्यूरेट में, और कोनिकल फ्लास्क में 10 ml H2SO4 लिया है जो 0.1 नॉर्मल है, और N2 जो Na2CO3 है वो भी 1 नॉर्मल है। हम इसमें जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। कौन सा इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। कितना करेंगे, ये 2 से 3 ड्रॉप्स हम डालेंगे इसमें। जैसे ही हम 2 से 3 ड्रॉप ये डालते हैं तो इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा, और वो कलर किसमें जाएगा, रेड कलर से
इससे लाइट ऑरेंज या येलो कलर बनाएगा। कैसा बनाएगा? लाइट या ऑरेंज कलर बनाएगा। ठीक है, तो ये हम लेते हैं 0 से, तो हमने यहां से 0 से इसको लिया और इसको हम जैसे ही इसको रिलीज करते हैं, रिलीज करने ब्यूरेट जैसे ही रिलीज हुआ तो कॉनिकल फ्लास्क में ये गिरने लगेगा, गिरेगा तो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद, क्योंकि ये रेड कलर का रहेगा तो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट आने के बाद जैसे ही एक और ड्रॉप हम रिलीज करते हैं ब्यूरेट से, तो कैसा कलर हो जाएगा? लाइट ऑरेंज या येलो कलर हमें मिलेगा। वहीं पर हम ब्यूरेट को स्टॉप कर देते हैं और स्टॉप करने के बाद जो हमारी ब्यूरेट रन हुई है, हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 है, एंड पॉइंट 10 है और कंज्यूम जो वॉल्यूम हुआ है वो 10 हुआ है। ठीक है, फिर हम अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं और इसको 10 मानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, और फिर इसको 20 मानते हैं, फिर 30, 40 ऐसे ही करके ये कैसा हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट जो है, जो सेकेंड पॉइंट है वो 10 स्टार्टिंग हो जाएगा, 20 हमारा जो है वो एंड पॉइंट हो जाएगा और कंज्यूम वॉल्यूम जो है वो 10 हो जाएगा। फिर थर्ड हमारी ऐसे हम करके देखेंगे, तो थर्ड में ये 20 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 30 पर, और ये वैसे ही कलर फॉर्म करेगा। कलर फॉर्म करने के बाद ये वॉल्यूम जो है वो कैसा हो जाएगा? कंज्यूम्ड वॉल्यूम 10 आएगा, निकल आएगा। फिर हम 4 बार कर लेते हैं इसको, 4 बार, ठीक 4 टाइम करते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 30 हो जाएगा, ये एंड पॉइंट हमारा 40 आएगा और कंज्यूम वॉल्यूम जो है वो 10 आएगा। कैसा आएगा? 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो भाई कैलकुलेशन कर लें। तो कैलकुलेशन करने पर क्या होता है, हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 करेंगे। N2 V2 कर लिया। अब देखो हमें जो N1 है वो मालूम करना है, V1 N2 V2 हमें पता है, तो N1 इक्वल टू हमने जो कोनिकल फ्लास्क में लिया है कितने ml लिया वो हम लिख देंगे 10, और N2 हमारा 0.1 नॉर्मल के लिए हम निकाल रहे हैं, वैल्यू हमारी जो आएगी वो 10, तो N1 इक्वल टू 0.1 इंटू 10 अपॉन 10, तो N1 हमारा जो आएगा, N1 इक्वल टू जो आ रहा है वो 0.1 नॉर्मल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नॉर्मलिटी आएगी H2SO4 किसकी? H2SO4 के हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दिस इज द 0.1 नॉर्मल। ठीक, 0.1 नॉर्मल। इतनी जो प्रिपरेशंस हैं स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है कि करवाना है, क्योंकि आप इतने समझ गए होंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनती है, और ब्यूरेट में हम कैसे फिल करते हैं। जो भी हो, जरूरी नहीं यहाँ पे साल्ट होना चाहिए, यहाँ एसिड भी हो सकता है और यहाँ पर बेस हो सकता है। ठीक, यहाँ पर बेस हो सकता है और यहाँ पर एसिड हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं? टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन है या किसका टाइट्रेशन है? एसिड बेस टाइट्रेशन है। ठीक, और ये जो है, जो हम प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करा रहे हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप प्रिपरेशन इसकी अच्छे से कर लें, बहुत इजी फॉर्म में हमने आपको बताया है, कोई भी हमने टेबल हार्ड नहीं बताई है, आप इजी से इसे सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम में ये आती ही आती है, इसीलिए आप एक बार देख लें, इसको याद कर लें, समझ लें अच्छे से, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आप प्लीज
वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।